नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आप सभी ने वो क्लासें नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभ बिंदु पर लौट आता है। यदि कुल 6 घंटे का समय लगता है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताओ। एक सेकंड रुकना। तो देखिए दोस्त, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी, यानी बोल सकता हूँ 180 इंटू 240 अपॉन ए प्लस बी। तो देखो 180 इसमें जोड़ेंगे 240 में, तो पहले 200 जोड़ दूँ तो 440 होगा, लेकिन 20 कम करना तो 420। और टाइम कितना है? 6 घंटे। 6 से काटूंगा इसको 7 बार, 0 से 0 खत्म हो गया। इसको काटूंगा तो 0, 18 चौक 72, हंसलाई 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43 और नीचे आएगा 7। 7 से डिवाइड करूँगा 7 6 42, 1 7 एकम 7, 61 से मेरा आंसर शुरू होगा। ये मेरा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24 18 12 सेंटीमीटर इसे छोटे घन को बनाने के लिए इसे फैलाया जाता है। यदि घन की वजह 6 सेंटीमीटर है तो निर्मित घनों का संख्या क्या होगी? देखो दोस्त, जब भी कोई नया घन बनाया जाता है तो इस समय क्या होता है, इनके आयतन बराबर होते हैं। आयतन मतलब जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो ऐसी कंडीशन हमेशा क्या होते हैं, इनके आयतन बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इसका आयतन बराबर होगा किसके? 6 इंटू 6 इंटू 6। और नंबर ऑफ संख्या पूछी गई है तो एक्स रही होगी। तो 6 से काटेंगे तो 2 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से काटेंगे 4 बार, तो 4 3 12 दूनी 24। मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आइए अगला है। एक दुकानदार एक गलत वजन के उपयोग करते हुए एक वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% लाभ प्राप्त करता है, तो 100 ग्राम की जगह कौन सी चीज़ बेचती? देखो दोस्त, उसने बोला कि 1000 ग्राम की चीज़ है, मैं 1000 रुपये की लेके आया, 1000 रुपये में तो मैं दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या, मैं 25% लाभ कमा गया दुकान वाला। 25% मतलब 5 की चीज़ 4 में, मतलब उसने 5 में अगर 1000 दी है तो एक की वैल्यू कितनी निकालेंगे? 20, 200, तो 4 की कितनी आएगी? 800। हो गया सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि लंबाई 10 मीटर 6 मीटर और 8 मीटर वाले किसी घनाभ के कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई, तो वो क्या होता है दोस्त? डायगोनल होता है इनका। तो क्या होता है? 8 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, है ना? तो 36 और 64 और ये हो जाएगा 200, है ना? 200 को कैसे ले सकते हैं अपन? 100 इंटू 2, तो 10 बार आ जाएगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा, तो 10 रूट 2 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब एक पिज्ज़ा और चीज सॉस का अनुपात 1:1/2 कप में है। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्ज़ा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया तो उसने उस पिज्ज़ा में कितने कप चीज़ का उपयोग किया? एक सेकंड रुक जाओ यार। देखो दोस्त, तो चीज़ और जो सॉस है उसका अनुपात कितना? 1:1 और 1/2 है। तो यहाँ से मैं 2 हटाऊंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 रेशियो आ गया, 2:1। मतलब एक 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया है तो 1 की वैल्यू 15 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 30। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक, मेरी क्लास रिकॉर्ड करते समय सबको सब कुछ भेजना है यार। देखो 20 दिनों में अगर 80 काम होता है तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? 25%। 25 दिनों में होगा कि नहीं होगा भाई? समझते हो ना? देखो 80% काम कितने दिनों में होगा? 20 दिनों में। 20 दिनों में 80% होता है, तो एक दिन में कितना होगा? 4%। तो 100% कितने दिनों में होगा? 25 दिनों में होगा। समझ में आ गई कि नहीं बात? ठीक है सर, आ जाओ। अभी बात को समझो। मान लेता हूँ कि ए की जो क्षमता है ए की ही है ना? आगे आगे तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। बोला फिर बी ए के साथ शामिल हो जाता है और शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले पूरा कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेगा? देखो दोस्त, तो आपको समझ में आ गया। टोटल काम मैंने 25 मान लिया। अब बी क्या कर रहा है? ए 20 दिन तक काम कर रहा है तो 20 काम कर दिया होगा। काम कितना बचा? 5। अब इस 5 काम को क्या कर रहे हैं? बी और ए मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? तो बी प्लस ए इस काम को टोटल काम कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 3 दिनों में कर रहे हैं। तो मतलब ये बी प्लस ए की क्षमता कितनी आ गई? 5/3, जिसमें से ए की क्षमता मैंने कितनी मानी है? 1 मानी है। तो अगर मैं बी की क्षमता निकालना चाहूँगा तो 5/3 माइनस 1 कर दूंगा, तो यहाँ से आएगा 3 एकम 3, तो 5 ये आ जाएगा 2/2, यानी यहाँ से आ जाएगी 2/3 क्षमता। कितनी आ जाएगी? बी की क्षमता कितनी आएगी? 2/3। अब बोला बी के लिए पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितना था? 25। तो 2/3 क्षमता से 25 काम कितने दिन में? 25 कितना होता है? 75, और 75/2 यानी होता है 37.5%। ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य 7.5% की छूट और 10 रुपये प्रति वस्तु कैशबैक देता है और अब भी वह 5 रुपये प्रति वस्तु कमाता है। यदि वस्तु की कीमत x रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य है,
तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना। देखो दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है। दिया रखा है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स रुपये है प्रत्येक वस्तु की। बोला 7.5% की छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा होगा, 92%, 92.5% में। और यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, देखो परसेंट का तो 100 आएगा, पहले ये बताओ। और यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो इसका 1 जीरो यहाँ आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के 3 जीरो हो गए। तो 3 जीरो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0.925x। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सर? बिल्कुल आ गई। अब बोला है कि 10 रुपये प्रति वर्ष तो छूट भी दी है, तो 10 रुपये और घटा दो इसमें से। ये तो अंकित मूल्य है, सारी चीज़ अंकित मूल्य में से घटेंगी। बोला अब भी 5 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो अगर मैं इसमें, और पूछा क्या है, सीपी पूछा है, तो सीपी कैसे निकलेगा भाई? ये लाभ, अपने लाभ को इसमें से मैं घटा दूंगा तो ही तो मेरा निकलेगा। तो ये इसको लिख सकता हूँ 0.925x माइनस 15। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये बात? सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है कि नहीं? तो 0.925 मेरा आंसर आ गया। ठीक, अगला देखो, सिंपल। अब देखो 4 दूनी 8, 8 से इसको काटेंगे 2 बार, तो 9 दूनी 18, ऊपर आ गया 18 बटे। अब देखो, तो 6 में से 3 गए, 9 में से 3 गए तो 6, सॉरी 3 बचे, 3 तक का 9 माइनस। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 1/2 तो हो जाएगा 2, और यहाँ से 2 जो कट जाएगा, तो यहाँ से बचा 3, तो 3 माइनस 3 जीरो आ रहा है, या तो जीरो कैसे नहीं बचेगा, तो जीरो बन जाएगा ये तो। अच्छा यहाँ देखो 3 बचेगा, 3 तक का 9 होगा भाई, सॉरी। तो 9 में से 3 का कितना बचेगा, 6, 6 में से डिवाइड करेंगे तो 36 18, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोला एक संख्या 73, 115, 185 एक संख्या को वैध किया जाता है, तो जिससे समान शेष प्राप्त होता है, सबसे बड़ी संभव संख्या क्या है? देखो सबसे बड़ी संख्या पूछी, मैं सीधी सी बात है, सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करता। 14 से डिवाइड करूँगा, 14 पंजे 70, 3 से इसमें बच गया। 14 से उसको डिवाइड करूँगा, 14 सत्ते 112, 3 से इसमें बच गया। और 14 से इसको डिवाइड करूँगा, 14 एकम 14, कितना बचा 45, 14 चक्का 14, 14 दूनी 14 दिए 42, 3 बार 42 होता है, फिर भी 3 से हो गया। तो बस 3 से बच रहा है सब में, और बोला समान से बचना चाहिए, बस तो मेरा 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक साइकिल 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील जाती है, और 1.5 घंटे 15 मिनट में 10 मील जाती है। और सच चाल बताओ, मील में ही पूछिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 2 घंटे 30 मिनट 20 मील ये, और 10 मील ये, टोटल टोटल डिस्टेंस आ गई 30 मील, है ना? टोटल समय और चाहिए, तो 2.5 घंटे ये, यानी 2.5 ये, बोला 1 घंटे 15 मिनट ये। देखो 2 घंटे 30 मिनट तो ये आ गया, तो मतलब 2.5 घंटे ये आ गया, और 1 15/60, तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, तो 4 एकम 4/5/4। तो देखो, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5/2, तो ये लिखा था 2.5 घंटे का मतलब 5/2 होता है, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/4, यही तो है 1/4। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10, 10 और 11/4। बात कर रहा हूँ यार क्या कर रहा हूँ, देखो इधर एक बार फट से देखते हैं। देखो टाइम कैसे निकालेंगे, तो 2 घंटे 30 मिनट, तो 2 सही 1/2 ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, इस 15 मिनट को तोड़ूंगा तो 15 एकम 15 और 15 चौको 60, यानी 1/4 इसको लिख देंगे। ठीक है, 2 1 3 तो ये हो गया, प्लस 1/2 और 1/, इसको जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 3/4 ये हो गया, तो 4 3 7 और 11, 11/4 ही आ रहा है यार, है ना? तो क्या दिक्कत हो गई? दत्त मेरी कैलकुलेशन 4 तिया 12, 3 15/4 आएगा यार, ये कितना आएगा 15/4, तो यहाँ 15 आएगा, 15 से 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखो देखो। मतलब एक साइकिल सवार और एक जॉगर किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा चली गई दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है, तो जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात बताओ। देखो एक साइकिल सवार है, एक है जॉगर। वो जो जॉगर है ना, जॉगर, यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की दूरी 1/3, तो मान लेते साइकिल 3 दूरी तय कर रहा है, तो जॉगर कितनी करेगा 1। ये क्या है, ये क्या डिस्टेंस है। और बोला टाइम की बात करें, तो बोला है कि साइकिल द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में, तो साइकिल द्वारा मैं मान लेता हूँ 1 समय लग रहा है, तो ये कितना लग रहा है दुगना। अब देखो स्पीड निकालेंगे तो क्या होता है, स्पीड निकालने का समय फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम ही होता है। तो देखो जब रेशियो बनेगा तो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये आ गया। अब देखो स्पीड ये आ गई साइकिल सवार की 1, जॉगर की कितनी आ गई 1, है ना? साइकिल सवार की 6 आ गई, जॉगर की आ गई 1, लेकिन पूछा किसकी है पहले, पहले जॉगर की पूछा है, तो फिर साइकिल की सवार, तो 1:6 आएगा, तो 1:6 मेरा आंसर। इस पर मत लगा दें जल्दबाजी में, है ना? ठीक है, तो ये आंसर है आपका, ये आंसर नहीं है। ठीक, आ जाइए। मतलब 15 वर्ष
में ई वर्ष के लिए एक 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज चक्रवर्ती किए जाने वाले पर चक्रवर्ती ब्याज में अंतर कितना होगा। देखो दोस्त, एक बताओ, 4% का चक्रवर्ती ब्याज तो 4% रहेगा। पहले वर्ष तो साधारण ब्याज चक्रवर्ती बराबर बराबर रहता है, सॉरी, है ना। लेकिन अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट आधी होगी। तो देखो 2+2 सक्सेसिव लगा देंगे इसमें, +2 × 2। वैसे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट पता बना दी 0.4% निकालना है। तो देखो 4 तो ये सेम ही रहेगा, 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको तो हटाओ, अंतर तो इसमें आ रहा है ना केवल। तो बस इसका निकाल दो 5,000 का। 5,000 का 2 × 2 / 100%। खत्म हो गया सवाल यहाँ से, 0 0 0 0, है ना। 2 दूनी 4 × 5 = 20, कितना आ गया 20, है ना। अब देखो दोस्त, यहाँ से जब 0.0 करेंगे तो 0.4% आता है कि नहीं आता, तो एक जीरो इसका और आएगा अभी, एक जीरो इसका और आएगा, तो यहाँ से 20, इस 20 में से एक जीरो और कटेगा तो कितना आएगा आंसर, 2। कितना आएगा 2, ठीक। मतलब अंकिता ने एक मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपये था, ठीक है। यदि उसने 450 रुपये कुल की बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे। अच्छा ये बताओ, 10% का मतलब 10 की चीज़ कितने में खरीदी होगी, 9 में। यानी एक पे कितने की छूट हो रही है, एक की। लेकिन उसने बचाए कितने टोटल, उसने बताया टोटल 450 रुपये। तो एक की वैल्यू 450 आ गई भाई। कुल बचत कितने की है, 150 की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब वो पूछ के रहा है तो उसने कितने खिलौने खरीदे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक खिलौना कितने का है, 50 रुपये का। तो खिलौने कितने आएंगे, ठीक है, 5×9 = 45, ठीक है 9। लेकिन ये आ गई 10 की वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी दोस्त, 90 रुपये। कितनी आ जाएगी, 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। मतलब एक व्यक्ति है जिसकी इनकम जो है, देखो इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, पक्की बात है। एक्सपेंडिचर मान लो 100 है, तो और बोला है कि उसका उसका जो व्यय है, मतलब खर्चा 70 है, तो व्यय कितना होगा, 30%, सॉरी 30 रुपये। मतलब इसकी आय में 20%, 25% की दो क्रमिक वृद्धि होती है। देखो 20 और 30, इनका सक्सेसिव कितना होता है, 20 30 70, प्लस 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ठीक है, 80%। तो इनकम कितनी बढ़ गई, 80 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 80 हो गई, ठीक है भाई। मतलब टोटल इनकम कितनी बढ़ी, 80। अब बोल रहा है तो नया तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसकी नई जो बचत है पिछली बचत की 2 ढाई गुना हो जाए। अब इसका ढाई गुना कितना होगा, देखो दुगुना होता है 60, दुगुना होता है 60, और ढाई गुना और कर देंगे तो 15, 75 हो जाएगी, है ना भाई। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो आप 5/2 कर सकते हो, ऐसे कर देना। तो 15 × 5 कितना हो जाए, 75। तो अब ढाई गुना हो गई है 75, तो बढ़ी कितनी है भाई, बढ़ कितनी गई, 45 बढ़ गई होगी। यही तो बात है भाई, ढाई गुना हो जाएगी तो 45 बड़ी, तभी तो ढाई गुना होगी। तो इसका मतलब देखो 45 अगर ये बढ़ा है तो ये कितना बड़ी होगी, ये 35 बड़ी होगी, है ना। तो देखो, तो कितनी बढ़ गई, 35 से 50, 35 बढ़ गई, सीधी सीधी 50% अधिक हो गई। कितनी हो गई, 50% अधिक हो जाएगी ना, 50% बढ़ेगी, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बोला गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है, और राधा और सविता के पास रुपये का जो अनुपात है वो 7:16 है। तो रेशियो बराबर कर लो, 15 आ जाएगा 7, 49, 15 7 135, और 15 × 16 करेंगे 225, 240 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि यदि गीता, ये रहा, ये सविता है लास्ट वाली, है ना, ये सविता है। मतलब गीता के पास 980 रुपये हैं, 49 दूनी 98, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20। कितनी आ गई, एक की वैल्यू 20। तो सविता के पास कितने रुपए हैं, तो 24 दूनी कितना होता है, 4800। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है, ठीक है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर कम है, तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है। अब देखो धीमी की चाल पूछी है, तो अगर मान के चलो तो कि धीमी की चाल, अगर देखो मैं लिख रहा हूँ तेज प्लस धीमी। अगर धीमी की चाल 30 है तो तेज की कितनी होगी, 20 होगी ना, है ना, सॉरी 20 50 होगी, कितनी होगी, 50। अब देखो अगर डिस्टेंस कितनी 60 किलोमीटर, तो ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी काटते हैं, तो 0 से जाएगा तो 5 × 5 और 5 दूनी 10, 1.2 लग रहा है। और इससे कितना लगता, इससे 30 से कितना लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। कितने का अंतर आ रहा है, 0.40 मिनट का, जो कि आंसर नहीं हो सकता। अब देखो अगर मैं धीमी की चाल 50 मानूँ तो इसकी कितनी हो जाएगी, 70। ये भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है,
इस छोड़ देते हैं, 40 पे लगाते हैं अपन, 40 पे अगर, तो इसकी 40 होगी तो इसकी कितनी होगी 60। तो ये कितना लग रहा है 1 घंटा, और 40 से ये कितना लगेगा, 40 से देखो, 40 से लगाएंगे तो आधा घंटे का गैप आ रहा है दोस्त। तो 3/2 यानी जाएगा 1.5। तो ये 1.5 घंटे ले रहा है और ये 3 घंटे ले रही है, 1 घंटा ले रहा है। तो पूरा पूरा कितने घंटा, आधे घंटे का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 110, यही मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो अगर 60 लेते तो ये 60 होती, ये 120 होती। तो 120 से ये आधा घंटा, तो ये आधे घंटे लेती, और ये कितना ले लेती, ये 1 घंटा लेती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इनका अंतर माइनस में चला जाता कि नहीं चला जाता, अंतर किस में जाता, माइनस में चला जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बोला साक्षी और कोमल मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकती हैं। कोमल उसी काम को कितने दिनों में कर सकती है, 22 दिनों में कर सकती है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और कोमल ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। 3 दिनों में कुल संख्या 3 दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिससे कार्य पूरा हुआ। देखो दोस्त, एलसीएम कितना मान लें, एलसीएम मान लेते हैं अपन 22 × 110 मान लेते हैं। कितना मान लिया 110, तो यहाँ से जाएगा 11, और कितना आया 22 × 5 110। अब बोला है, अब उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। किसने, साक्षी ने काम छोड़ा है। तो भाई मुझे बताओ, अगर कोमल की अकेले की क्षमता 5 है तो साक्षी की क्षमता कितनी आ जाएगी। कोमल की क्षमता तो 5 पता पड़ गई, साक्षी की क्षमता कितनी आ जाएगी 6। अब बोला है, दोनों ने मिलकर काम किया 3 दिन तक 33 काम हो गया। तो 33 काम हो गया, तो देखो घटा दो इसमें से, तो 80, 77 काम बचा 77। अब कौन होगा, साक्षी ने काम छोड़ दिया, साक्षी छोड़ गई, अब काम बचा 55। तो अब तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे यहाँ से, 77/5। तो देखो, तो 77/5 दिन तो यहाँ लग गए, प्लस 3 दिन, 3 दिन तक इनने साथ काम किया तो 3 दिन ये लग गए होंगे। तो 5×3 = 15, 77 कितना होता है 92/5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना बेटा। आ बोला है, किसी धनराशि को 15% घटाने पर शेष पुनः 25% घटाने पर वो इतनी बचती है, वास्तविक मूल्य बताओ। देखो मान लो कि संख्या x थी, 15% घटाया तो कितनी रह गई, 70/20। फिर 25% फिर घटा दिया तो 3/4 रह गई होगी, और बराबर रह गया 4335 के। ठीक है, तो 5 3 8 3 11 11 4 15 ही होता है। तो 4 से काट 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा 3 चौक 12, फिर 1 बटा 3 चौक 12, फिर 1 बचा 3 पंजे 15, 17 से काटेंगे, 17×8 = 136 होता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही है, 17×8 = 136 होता है। 8 बजे 70×5 = 85। देखो 5 चौक 20 चौक 80 होता है, तो 80 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, 8×5 = 40, 8×8 = 64 और 68, 6800 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगले देखो, मतलब एक बैंक ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करती है 10% प्रतिवर्ष की दर, वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। एक ग्राहक 1 वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कुल कितनी राशि मिलेगी। देखो दोस्त, बोला है कि देखो 6 महीने का ब्याज लगेगा, तो सीधी सी बात है, जनवरी से लेकर जून तक लगेगा, जुलाई तक लगेगा पहले 3200 पर। ठीक है, फिर लगेगा जुलाई से 3200, 6400 पर, सॉरी 6400 पर लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि भाई अमाउंट को बढ़ा रहा है ना। तो देखो यहाँ 3200 का 5% निकालेंगे, 2×5 = 10, 5×3 = 15, 1 16, 160 रुपये यहाँ मिलेगा। ठीक है, प्लस अब इस 6400 में मिलेगा 5%, तो 5×4 = 20, हाँसलाई 2, और 5×6 = 30, 2 32, 320 ही है। लेकिन एक बात को और समझो कि भाई आप जानते हो चक्रवर्ती ब्याज पे भी ब्याज ले लेता है ना, तो इन 3200 पे इस 160 पे भी तो 5% ले लेगा, क्योंकि ये ब्याज है। इस 160 का 5% और ले मिल जाएगा, है ना। तो इसका 5% और निकाल दो, 5% कितना होता है, 5/100 कट रहा है, 5 से काटेंगे 20 बार, 0 से 0 गया, 2 से 8 बार। ठीक है, तो देखो, तो 160 इसमें जोड़ेंगे, तो 160 जोड़ेंगे तो 480 ये, और 8 रुपये जो और ब्याज मिला था वो और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 488। 488 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक महिला एक किसी वस्तु को 950 में खरीदता है और उसे 1150 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 950 में खरीदा भाई, 1150 में बेच दिया, 0 से 0 गया, 5 से काटूंगा 19 बार गया, और 5 से काटूंगा 23 बार गया।
लाभ परसेंट कितना होगा, 4 का लाभ कितने पर, 19 पर, गुणा करेंगे 100 से, तो ये 400 बन जाएगा। 19 दूनी 38, 2 से शुरू होना चाहिए, 2 से सारे ही शुरू हो रहे हैं। 19 दूनी 38, कितने बचे 20, फिर 19 एकम 19, 21 करके मेरा आंसर आएगा। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।